एक बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड तक देखेंगे और अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो आपकी सारी की सारी पैसों को लेकर परेशानी गायब हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। पहली चीज हमको समझनी है इज टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, यानी कि मेरे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं भाई कितने पानी में हूं, मेरी करंट कंडीशन क्या है, औकात जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। मेरी औकात क्या है पैसों को लेके। आप इस समय कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप कर्जे में हो, आप बिल्कुल डूबे हुए हो, आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, यू नीड टू बी अवेयर। क्योंकि ज्यादातर लोग खोए हुए हैं, वो एक दुनिया में खोए हुए हैं, उनको एक्चुअल में रियलिटी पता ही नहीं कि वो एक्चुअली कितने पानी में है। हम अपने आप को नहीं जानते, लेकिन हम पूरी दुनिया को जानते हैं। हम जानते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर कैसा है, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नेचर कैसा है, मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है। बट व्हाट अबाउट मी? मैं क्यों नहीं जानता अपने आप को? अगर आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं अपने आप को, यकीन मानिए आप नहीं जानते। तो अपने साथ बैठो और सोचो कि पैसों को लेके आपकी सोच कैसी है। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं या कोई आपको पैसा देता है, आपकी सोच कैसी होती है? या आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं या आप खर्च करते हैं पैसे, तो आपकी सोच कैसी होती है? हर चीज जानो अपने बारे में पैसों को लेके। सोच कैसी है? आर यू हैप्पी, आर यू सैड? अंदर से चिड़चिड़ा फील करते हो कि जब अपने ही उम्र के इंसान को देखते हो कि महंगी सी गाड़ी में जाते हुए? क्या सामने से हंस रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर क्या दम घुट रहा है? आप देख रहे हो कि वो पैसे कमा रहा है, वो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है? क्या ये माइंडसेट है? यू नीड टू हैव क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है पैसों को लेके। अवेयरनेस पहला स्टेप है। सेकंड, योर स्टोरी अबाउट योर मनी। आपकी कहानी क्या है पैसों को लेके? कहानी शुरू हुई जब आप पैदा हुए। जिस दिन आप पैदा हुए आपको एक घर दे दिया गया, एक माहौल दे दिया गया, उस माहौल में आप पले बढ़े। आपका माइंडसेट वैसे ही इवॉल्व हुआ, जैसे आपके माँ बाप का नेचर था वैसे ही आपका नेचर हुआ। उनके थॉट प्रोसेस आप में आए, उन्होंने बताया ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी डाउट करने की, आपने हर चीज मानी, हर चीज एक्सेप्ट की और आप बस अब उनकी परछाई बन चुके हैं। लेकिन अगर आप बचपन से लेके अभी तक देख रहे हैं कि संघर्ष चल रहा है आपके घर में पैसों को लेके, तो कहीं ना कहीं आप भी इस समय संघर्ष कर रहे होंगे। 99.99% लोग की कहानी यही है। ऑफ कोर्स 0.1 ऐसे लोग हैं, 0.1% लोग हैं जो ये बैरियर को ब्रेक करते हैं, जो बिल्कुल विपरीत करते हैं, जो गरीबी से उठ के अमीरी में चले जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 99.99% लोग? उनके बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ एक एग्जांपल देता है, मैं वो बैरियर ब्रेक करने की बात कर रहा हूं। आपको समझना है आपके घर का माहौल कैसा था। पीछे पलटो अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने पलटो और देखो कि बड़े लोग क्या सोचते थे, क्या बोलते थे। क्या बोलते थे वो? कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, इस देश में तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी तो सिर्फ संघर्ष में निकल जाएगी, अरे हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा। क्या अगर आप यही सोच सोच के आपकी परवरिश हुई है तो माय फ्रेंड, आपके अंदर एक बीज डला हुआ है ऑफ नेगेटिविटी, और वो इस समय आप बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और उस पेड़ से निकल रहे हैं सड़े से फल, और वो फल आपको सिर्फ फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस स्टोरी को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब जब मेरे अंदर अवेयरनेस आ गई है, अब आप समझ चुके हैं कि परेशानी और प्रॉब्लम कहां थी, तो अब मुझे इसको जड़ से निकालना है, यानी कि मुझे अब अपना माइंड को रिप्रोग्राम करना है। पहली चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको पैसों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पैसे आपके पास कितने भी क्यों ना हो, आपको पता लग चुका है, आप अपनी जिंदगी के ऑडिट कर चुके हैं, आप अपना बैंक बैलेंस देख चुके हैं, यू नो एग्जैक्टली कि आप कितने पानी में हैं। फर्क नहीं पड़ता आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए हैं। आप इस समय जैसी भी कंडीशन में हैं, आपको उसको शुक्रिया अदा करना है, यानी कि उस पैसे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। और एक बात बोलूं, 99.99% लोग ये नहीं करेंगे, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा क्योंकि ये सत्य है। अगर आप महीने के 10 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 8 रुपए अपने ऊपर खर्च कर दो। बहुत लोग नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूं बहुत लोग नहीं मानेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि 10 रुपए कमाते हैं तो 2-3 रुपए जो होते हैं वो अपने घर में खर्च कर देते हैं, घर वालों के लिए खर्च कर देते हैं, कुछ जो राशन पानी उसके लिए खर्च कर देते हैं, बाकी चीजें सेव कर देते हैं। जब आप 10 में से 8 रुपए अपने ऊपर खर्च करोगे, महंगी सी टी शर्ट खरीदोगे, महंगे से गैजेट्स खरीदोगे, तो आपको लग जाएगा उसका खून। और जब आप वो फील करोगे ना, जब वो महंगी सी टी शर्ट पहनोगे 7-8 हजार रुपए की,
और आप फील करोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिलीव मी, हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे रहते हैं, वो डिफाइन करता है मेरा माइंडसेट, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। कभी भी नोटिस किया हो, जब आपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हो अपने वार्डरोब के, तो आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो महंगे कपड़े हैं, वो अच्छे कपड़े हैं। इट्स द सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा महंगे कपड़े खरीद रहे हो जो शायद आपकी इस समय औकात भी नहीं है, तो आपको लग जाएगा वो लाइफस्टाइल का रस, आपको मजा आने लग जाएगा। ऑफ कोर्स जब आपने खरीदा होगा आपकी हालत खराब हो गई होगी, यार मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए 8 रुपए तो मैं उस टी शर्ट में लगा दे रहा हूं, ये क्या बेवकूफी है, सच स्टुपिडिटी, मुझे सेव करना चाहिए। लेकिन जब आप उसको खर्च करोगे, जब आप पहनोगे, तो आपको मजा आएगा। और जब आपको मजा आएगा तब आपका माइंड सोचेगा कि मुझे अब ये लाइफस्टाइल सस्टेन करनी है। मैं अब जब भी कपड़े खरीदूंगा ऐसे ही कपड़े खरीदूंगा, मैं जब भी गैजेट्स खरीदूंगा मैं ऐसे ही करूंगा, मैं जब जाऊंगा मैं महंगी जगह जाऊंगा। क्या हो रहा है? मेरा माइंड मजबूर हो रहा है सोचने में कि मैं कैसे ये लाइफस्टाइल सस्टेन करूं, क्योंकि मेरी इनकम तो कम है। हर महीने मैं 8 रुपए नहीं खर्च कर सकता क्योंकि मैं 10 रुपए ही कमाता हूं, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। और जब आप ये सवाल करोगे आपका माइंड सेट लग जाएगा, ये क्या हो रहा है? ये मैनिफेस्टेशन ही तो है। मैं अपने माइंड को मजबूर कर रहा हूं सोचने में कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, मैं अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करूं। ये सम वे और दी अदर मैनिफेस्टेशन को लेके जा रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के मेंबर हैं तो उसमें तो 1 घंटे का पूरा मनी को लेकर ही लेक्चर है, तो आपको हर चीज पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट जो करता है वही जिंदगी में सफल होता है, वही आगे बढ़ता है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, महंगे कपड़े खरीदो, नए नए कोर्सेज ज्वाइन करो, नई नई चीजें सीखो। जितना ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतने सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन जरूर करिए। तो पैसे को हमको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, यानी कि मुझे अपने साथ लेके चलना है, मुझे उसकी केयर करनी है, वो मेरी केयर करेगा। मैं कैसे केयर करूंगा मनी की? जब मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मैं खुशी खुशी दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वापस आएगा, वो लौट के वापस आएगा, 10 गुना वापस आएगा। हम क्या करते हैं? हम कुड़ते हैं, हम नेगेटिव फील करते हैं, हम कहते हैं अरे यार पैसे चले गए, अरे यार कहां से आज मैंने ये इतने खर्च कर दिए, ये क्या हो रहा है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, कैसे करोगे, कैसे होगा, ना जाने क्या क्या सवाल आते हैं। जब ये सवाल आएंगे तो पैसे और दूर चले जाएंगे। अरे छोटी सी चीज खरीदो ना, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो, बी थैंकफुल अबाउट इट, और कहो कि तुम जाते रहे हो 10 रुपए, लेकिन वो मल्टीप्लाई 100 गुना होकर मेरे पास आओगे। और पैसे खर्च ऐसे करो ना जैसे तुम राजा हो। जब तुम राजा की तरह पैसे खर्च करोगे तो यूनिवर्स को सिग्नल पहुंचेगा कि इसके पास तो बहुत है। और यूनिवर्स का कैरेक्टर क्या होता है कि जैसी चीज आप, जैसी फ्रीक्वेंसी, जैसी वाइब्रेशन आप उसको दोगे, वैसे ही वो टकरा के वापस आपको देगा। यानी कि आपको वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसे ही सिनेरियो प्रोड्यूस करेगा जो आपको मदद करेंगे और अमीर होने में। एक अमीर इंसान कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। तो क्या मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट कर सकता हूं? क्या मैं इस तरह सोच सकता हूं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं? अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। अरे अभी अगर जितना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रोड पे जो गरीब बच्चे घूम रहे हैं उनको 10-10 रुपए दे दो। लेकिन हम तो वो भी नहीं करते। हम क्या कहते हैं? अरे ये सब बहुत खराब लोग हैं, इनका एक पूरा स्कैम चल रहा है, इनको बिल्कुल मत दो, पता नहीं क्या गलत गलत चीजें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं गलत कर रहे हैं। 10 में से 9 लोग खराब है, लेकिन शायद एक अच्छा है, और हो सकता है उसमें से एक को बहुत जरूरत हो, और आपकी पैसों की वजह से उसके घर में शायद रोटी बन रही हो। तो उस 10 इंसान के लिए मत करिए, उस एक इंसान के लिए करिए। आपने अपना कर्म किया, बाकी उसका कर्म है, वो उसके साथ क्या कर रहा है उस रुपए के साथ। आपने अच्छा कर्म किया, लेकिन जब आप कर्म करो तो फल की चिंता नहीं करनी है। भगवत गीता में यही समझाया ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आपको सिर्फ कर्म करना, और पैसे ऐसे देने हैं कि भाई ये मेरे पास बहुत है, ले लो जितने लेना है, क्योंकि मेरे पास बहुत है। बिकॉज मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई नो इट। मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। आई शुड बी थैंकफुल अबाउट एवरीथिंग, कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। यकीन मानिए, हम जिस देश में रहते हैं ना, वहां पे मर रहे हैं आपकी जिंदगी जीने के लिए। ऐसे लाखों लोग होंगे जिनका सपना होगा आपकी जिंदगी जीना, लेकिन आप तो घुट घुट के जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जितने पैसे हैं ना, ऐसे कितने लाखों लोग होंगे जो साल भर में कमाते होंगे, जो आपके पास शायद महीनों में आ जाते हैं, लेकिन आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते, और इसी रीजन की वजह से वो पैसे भी चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो आज से
इस माइंडसेट को बदलो। पहले समझो कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, क्या नेगेटिव माइंडसेट है, उस बीज को हटाना है मुझे। कैसे? पैसों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के एनालाइज करना है मुझे, पीछे पलट के देखना है कि क्या गलत चीजें मैंने सीखी हैं जाने अनजाने में अपने बड़ों से, अगर उसको हटा देना है। क्योंकि पैसे कमाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। किसने बोल दिया पैसे कमाना कठिन है? अरे बहुत आसान है, माइंडसेट ये रखो तो फिर देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से पैसे कमा लोगे। होता है ये, यकीन मानो। मुझे पास्ट को जाके चेंज करना है। कैसे? अपने प्रेजेंट को सही करके। वो कैसे? पैसों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के। और मुझे खर्च करने हैं अच्छे से पैसे, खुश होकर। अपने ऊपर खर्च करूंगा, दूसरों के ऊपर करना है वो भी करो, लेकिन अपने ऊपर जरूर करना, सो दैट यू कैन फील गुड अबाउट योरसेल्फ। अच्छे कपड़े पहनो, महंगी से महंगी जगह जाओ, महंगी कॉफी खाओ, महंगा खाना खाओ, महंगे गैजेट्स लो, अपने आप को फील गुड कराओ। और फिर तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मुझे ये लाइफस्टाइल अपनानी है, मुझे ये सस्टेन करनी है लाइफस्टाइल। और जब इस तरह के सोचने मजबूर होगे तो ग्रेजुअली यू विल ग्रो, माइंडसेट चलने लग जाएगा। यूनिवर्स को पता लगेगा कि हाँ इसके पास है, तो उसको और पैसे चाहिए और वो और पैसे देगा। और फिर आप ग्रेटिट्यूड तो रख ही रहे हो कि मेरे पास बहुत है, सबकी मदद भी कर रहे हो, बड़े बुजुर्ग की जिनको जरूरत हो उनको मदद कर रहे हो, बच्चों की मदद कर रहे हो। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हमेशा रहेगा, यानी कि पैसे आपके साथ रहेंगे और वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। यू शुड लव मनी एंड मनी विल लव यू बैक। कमेंट में लिखो आई लव मनी, जिससे मुझे पता लगेगा आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और आप इसको अमल करोगे। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ सिखाया होगा और आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर।